हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय टीवी। ओ मज़ा आ गया दोस्तों। माय गॉड, आज तो बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मुझे जो अपोनेंट मिले उनका नाम है ACE008 और इनके अंक 1864 और मेरे अंक 1509। मतलब मुझसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा दोस्तों। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो E2 पर जो मेरा पॉन है उसको मैं E3 पर रख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने रख दिया है। अब अपोनेंट क्या मूव चलते, वेरी गुड। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजे हुए खिलाड़ी हैं दोस्तों, लेकिन मैंने हमेशा बोला है चेस में कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा और अपोनेंट की मूव का एनालिसिस कीजिए। तो जैसे कि इन्होंने अपना मूव जो अपना पॉन E7 से उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन निकाल कर F6 पर रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम देखते हैं ये क्या करेंगे। ये तो मेरा बस प्रेडिक्शन है, क्योंकि वो भी रियल ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं हमेशा ह्यूमन के साथ ही खेलता हूँ। देखते हैं क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, मैडम लग रही हैं कोई बढ़िया। ठीक है दोस्तों, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मेरा जो पॉन A2 पर है उसको मैं उठाकर A3 पर रख दूँगा दोस्तों। और मैं अपने नए न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ वो A2 A3 है क्या। तो देखिए वाइट चेस पीसेस के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ कॉलम में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन वो B2 पर है, उसको मैं B4 पर रख दूंगा दोस्तों। और देखिए B4 पर रखने की एक स्ट्रेटजी भी है। मैं B4 पर इसीलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं इनके क्वीन यानी कि वजीर को इन्विटेशन देना चाहता हूं कि F6 पर वो अपने वजीर को रखें और मेरे हाथी को मारें। तो ये देखिए ये मेरे मूव की स्ट्रेटजी है। अब मुझे देखना है ये काम करती है या नहीं दोस्तों। देखिए तो अगर वो नहीं होशियार खिलाड़ी हैं, इन्होंने वो मूव नहीं चला है, देखिए दोस्तों, तो वही होशियार खिलाड़ी की पहचान होती है। आप उनको अपने मूव्स में इतनी जल्दी नहीं फंसा सकते दोस्तों, लेकिन ट्रैप तो हमेशा तैयार रखना पड़ता है दोस्तों। देखिए तो ट्रैप अभी मैं इनके लिए तैयार रखूँगा। मैं इनको जो है उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन F6 पर रखा है मेरे हाथी को मारने के लिए। तो इसके लिए जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसको अभी बिशप को B2 पर नहीं रखूँगा। देखिए यही ट्रैप है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसी चाल चलनी है जो कि सामने वाला प्रिडिक्ट ना कर सके, हमेशा ध्यान रखिए। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H2 पर है, उसको मैं उठाकर S3 पर रख दूँगा। अब मुझे इंतजार है ये कौन सा मूव करेंगे दोस्तों। देखिए अभी भी मैंने इनको जो है हाथी मारने का मतलब मेरे हाथी को किल करने के लिए मैंने ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है। देखते हैं ये इसमें फंसती हैं या नहीं। वैसे ये इंटेलिजेंट तो हैं दोस्तों, और इनके 1864 पॉइंट हैं। मुझे बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा। देखिए एक गलती मैच का पासा पलट सकती है दोस्तों, तो इसमें कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है। देखिए दोस्तों उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं उनके मूव का वेट नहीं करूँगा दोस्तों। मैं अपना जो उनको ट्रैप फंसाने के लिए तैयार किया था उसका वेट नहीं करूँगा। तो भाई उन्होंने अपने नाइट को F6 पर रखा है दोस्तों। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने नाइट को H5 पर रख सकती हैं या फिर G4 पर रख सकती हैं, और दोनों में से कोई जगह नहीं रखेंगी हाल फिलहाल में, क्योंकि इनका नाइट मारा जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने रख दिया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उतने बेसिक स्टेप्स में कभी किसी ने चेस के मूव्स या रूल्स एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, आपको सारे चेस के मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए तो उन्होंने बिशप को उठाकर E7 पर रखा है, इसका मतलब वो राइट साइड में कैजलिंग करने वाली हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं राइट साइड में इनको थोड़ा सा घबराने का मौका दूंगा दोस्तों, जिससे कि इन्हें थोड़ा सा डर हो जाए। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है G2 पर, जो मेरा पॉन है उसको मैं उठाकर सीधा G4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों उसके बाद ही। ओके इन्होंने बढ़िया मूव चला है दोस्तों। देखिए तो यही अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो देखिए अब मेरा स्ट्रेटजी क्या है। मेरा स्ट्रेटजी है कि G4 वाले पॉन को मैं एक मूव और आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं H3 वाले पॉन को H4 पर रखूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं बिशप को G2 पर रख दूंगा दोस्तों। उसका भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या रीज़न है। तो देखिए अब मैं क्या पॉसिबिलिटी चलूँगा दोस्तों, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं अपने नाइट को यहाँ से हटाऊंगा दोस्तों। देखिए
बहुत ही एकदम सोची समझी चाल है नाइट को हटाने की। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है भाई, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। ओ जी क्या मूव चल सकते, ओके इन्होंने अपना बिशप निकाला हुआ है दोस्तों, तो अभी तक इन्होंने कोई कैंसिलिंग नहीं की, ये ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर G3 पर रख लेता हूँ दोस्तों। ये एकदम सोचा समझा मूव है और मैंने जानबूझ के G3 पर रखा है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर ये बिशप को उठाकर C6 पर रखते हैं दोस्तों तो नहीं, जो कि उन्होंने नहीं रखा, C6 पर उन्होंने नहीं रखा, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, अपने क्वीन को उठाकर E2 पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स अभी इस मैच में हो रहे हैं और अभी वेरी गुड। तो वो मेरा नाइट मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, मैं उनको मारने दूंगा, लेकिन मैं अपना मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको उठा के डबल मूव चल दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा इस मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड, उन्होंने मार दिया है। तो देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था इन्होंने हो सकता है अपने हिसाब से सही मूव चलाओ, लेकिन मैं इस वाले पॉन जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E4, इसको मार दूं क्या? पहले मैं सोच लेता हूँ मारना है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको मुझे मार देना चाहिए, वरना वो मेरे नाइट को अपने बिशप, ब्लैक वाले बिशप से मार देंगी। तो मैं अपने नाइट से मार देता हूँ और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगी। तो बहुत ही बढ़िया मूव उन्होंने चला है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि मैं ये मूव चलूँगा। मैंने जानबूझ के C4 वाले पॉन को नहीं मारा है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनको एक चेक दे दूँ क्या दोस्तों? चेक दे देना चाहिए क्या? तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा मूव चलूँ, उसके बाद ही। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अभी बिशप की एक्शन जो पर मैं अदला बदली नहीं कराना चाहता हूँ। तो मैंने नाइट को उठाकर C3 पर रख लिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले ही बोला है, मैच में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो बड़ा ही अच्छा जा रहा है इस समय, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। वेरी गुड। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती तो की है, क्या मैं उस गलती का फ़ायदा उठाना चाहिए? मैं ये सोच रहा हूँ, यस मुझे उठाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और अपने पॉन को, अपने नाइट को मैं C5 पर रखूँगा दोस्तों। C5 के पीछे दो लॉजिक है, या तो मैं इनका वाइट वाला बिशप मार सकता हूँ जो कि रखा है E6 पर, या फिर B7 पर जो इनका पॉन रखा हुआ है उसको मार सकता हूँ। तो दोस्तों सही मूव मुझे अभी वही लग रहा है, तो मैं उसको उठाकर सीधा जैसा कि मैंने आपसे कहा था C5 पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो दोस्तों देखिए, इनके मूव के ऊपर ही अब मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि भाई मैं वही आपको बोल रहा था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब इनके लिए सही मूव क्या है? अब देखिए, इनके लिए सही मूव ये है कि ब्लैक वाले बिशप से मेरा C3 पर रखा हुआ नाइट ये मारा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वो नाइट मारने का एक रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो नाइट मारने के बाद ये अपने वाइट बिशप को D5 पर रख सकती हैं, तो ये इनको फ़ायदा हो सकता है। तो अब मुझे देखना है कि ये मूव चलेंगी कौन सा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है इस समय। देखिए, मैं आपको पहले ही बोला था, ये बहुत ही ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो इन्होंने वही मूव चला जो मैं आपको बोल रहा था दोस्तों। इन्होंने मेरे जो है उसी बिशप को मारा है, वो सॉरी नाइट को मारा है, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट से
इनका ये वाला पॉन मारता हूँ जो कि रखा है B7 पर। इसके पीछे एक रीज़न है, इन्हें अपना वजीर बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो ये एक बढ़िया मूव था, इन्हें अपना वजीर ही बचाना पड़ेगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया है, तो मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्हें अपना अब वेरी गुड। तो देखिए सीधी सी बात है, इसको मैं अब मार ही दूंगा। तो अब देखिए मैं इसको भी अब मार ही दूंगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूँ। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है ये। तो इसको मार देना चाहिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने जानबूझ के उसको मारा है, उसके पीछे का एक रीज़न है। अब ये अपने जिस इन्होंने उठाया था अपने नाइट को, मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव, मुझे मालूम था ये मूव चलेंगे, तो दोस्तों मैं दोबारा से इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। तो बहुत ही सोची समझी चाल है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे मैडम, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। ओके, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेफ्टी ले लेता हूँ थोड़ी सी, और इसको अपने क्वीन को मैंने C2 पर रख लिया है जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मुझे अभी कहीं से चेक दे पा रही हैं, मुझे ये सोचना है दोस्तों। देखिए तो अभी ये कहीं से भी मुझे चेक नहीं दे पा रही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इनके नाइट को भगाना। तो मैंने अपना अब जो है रूख बाहर निकाल लिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए सीधी बात तो यही है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, और ये मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के दी गई चेक है ये। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इस समय मूव चलते हुए दोस्तों। देखिए अब मुझे फिर एक चेक दे देनी है इनको, उसके बाद मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए तो चेक देने का आपको तरीका भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं इनको चेक F5 पर रख कर दूँगा, जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि ये D7 या D6 पर अपना मूव चले दोस्तों, जिससे कि मैं इनका नाइट मार सकूँ। तो कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं इनको दोबारा से चेक दूंगा। मैंने फिर चेक दे दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चल पाऊँगा। तो देखिए मैच तो बढ़िया चल रहा है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कहाँ पर अपना मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे की फाइनल मूव चल पाऊँगा दोस्तों। तो भाई बहुत ही अच्छी प्लेयर है ये। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर ये D वाली नहीं आई, मैं सोच रहा था ये वहाँ पर आ जाए, लेकिन ये नहीं आई। कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस वाले नाइट को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने हटा लिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई मैच तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। अब उनके बस मुझे मूव का ही इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ फाइनल मूव चलूँगा। देखिए तो आपको हर मूव का एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों, हर मूव का। देखिए बिना मूव के एनालिसिस किए हुए आप मैच नहीं जीत सकते या अपोनेंट को नहीं हरा सकते दोस्तों। और ये इतने खतरनाक अपोनेंट है तब। तो देखिए मैं छोटा प्लेयर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सारे मूव्स का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अपोनेंट के लिए बहुत टफ हो जाता है दोस्तों। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आप भी जब भी मैच खेले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस ज़रूर कीजिए। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इसको 2 कदम चल दूँगा। जानबूझ के मैंने चला है। अब ये अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे की चाल होगी। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, जो गलती करेगा तो उसको भाई भुगतना तो पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। तो अब इनका नाइट यहाँ से हटेगा दोस्तों। देखिए इन्होंने बढ़िया चाल चली, मैंने गलती की थी, और मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों।
अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। सीधी सी बात तो यही है। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग इस समय चल रहा है। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि इसको मार देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने मारा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और इस समय जो है मुझे मालूम था ये मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ दोस्तों, जिससे कि मुझे चेक ना लगे, या मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मामला थोड़ा सा टफ होने वाला है। मैं अगर C5 पे रख सकता हूँ तो क्या होगा, तो ये चेक देंगे तो मैं D6 पर रख दूंगा दोस्तों। तो ये फिर मुझे हाथी से चेक देंगे तो मैं वहाँ रख दूंगा, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं ऊपर चलता हूँ दोस्तों। देखिए तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मुझे अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, तो उसके बाद ही। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जैसे कि मैंने आपसे कहा था D6 पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही दोस्तों। देखिए अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। तो मैच तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है दोस्तों। मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए और वो मैं कहीं से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो मुझे ये देखना है कि इस मैच का रिज़ल्ट क्या रहेगा। भाई मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि मैच थोड़ा सा टफ हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब मुझे बचना है, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, मैं C7 पर रखूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए अब इन्हें अपना हाथी बचाना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना मैं इनका हाथी मार दूंगा। तो देखिए एक तरीके से ये खुद ही फंसे हैं दोस्तों, मैंने इनको नहीं फंसाया है, ये खुद ही फंसे हैं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर ये मुझे चेक देंगे तो मैं इनका हाथी मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, और अगर ये अपने रूप से मेरा जो है नाइट मार सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक मूव चल देता हूं, और वो मूव है कि भाई चेक दे देता हूं। जानबूझ के मैंने चेक दिया है। वेरी गुड। अब मैं इनको फिर एक चेक दे देता हूं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही शानदार चेक है ये, और इस चेक से बचने का इनके पास कोई रास्ता नहीं। तो इसको ही कहते हैं स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, तो एक ही मूव में सारा मैच फाइनल हो गया है दोस्तों, और मैं इनको फिर एक चेक दूंगा। तो अब इनके पास कुछ मूव बचे नहीं दोस्तों। इतने बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने एक मूव से इतना बड़ा मिस्टेक कर लिया। तो आप सोचिए, तो ये सिर्फ मूव की एनालिसिस की वजह से पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। देखिए अब वो चले भी गए। तो इतनी बड़ी खिलाड़ी थी वो, Ace008 नाम था उनका, और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं देखिए अब मैच में क्या है भाई, पूरा कंसंट्रेशन मैच खेलने में लगाना पड़ता है। आप सोचिए, मैं तो कमेंट्री भी कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ। देखिए 1800 समथिंग इनके पॉइंट थे, 1864, मतलब कि 1864, और ये डिफ़ीट का शिकार हो गया, जो डिफ़ीट का शिकार हो गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इनको हरा पाऊँगा, लेकिन भाई स्ट्रेटजी वही है जो मैंने हमेशा आपको बताई है कि अपोनेंट का मूव का ख्याल रखिए। जो अपोनेंट ने मूव किया है उसकी एनालिसिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो इस मैच में आपने देखा होगा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किया है, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया है, और अपोनेंट सडनली उस ट्रैप में फंस गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैच में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। चेस मैच जो है सिर्फ सॉरी दोस्तों, चेस मैच बस जो है अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप मूव चल दीजिए। तो इन्होंने फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझे फंसा नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि मैं इनकी हर चाल का एनालिसिस कर रहा था। इन्होंने मेरे मूव्स का एनालिसिस नहीं किया। तो अगर आप भी चेस मैच
फ्री में सीखना चाहते हैं, जैसे कि लोग ऑनलाइन क्लास में पैसे लेते हैं, तो भाई हमारे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आप सिर्फ यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको न्यू मूव्स, न्यू ट्रैप, न्यू स्ट्रेटजी वगैरह आपको नए नए मैचेस में मिलती रहेगी, क्योंकि मैं वर्सेटाइल लोगों के साथ खेल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक की स्ट्रेटजी एक रहती है, सब लोगों की स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है, सब लोगों को अलग अलग फेस करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी बस एक ही रहती है कि अपोनेंट की चाल का एनालिसिस करो, उसके बाद ही अपना मूव करो। तो दोस्तों ये मैच आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा। आपके फीडबैक आर कॉर्डली इन्वाइटेड, और मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि आपके फीडबैक मुझे मिलें। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर चेस। और हाँ दोस्तों, ये मैच आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं आपकी सब्सक्रिप्शन के इंतज़ार में रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट। थैंक यू, धन्यवाद।